हेलो हेलो हेलो। नमस्ते एवरीवन। आपका वेलनेस चौपाल के एक नए सत्र में स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं और सैटरडे एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अपने सीनियर्स एल्डर्स और वरिष्ठ नागरिकों के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। कुछ गेस्ट को बुलाते हैं, उनकी बात सुनते हैं जिससे कि हम सबको फायदा हो। इसी श्रृंखला में आज हमने एक बड़े इंटरेस्टिंग शख्स को बुलाया है और वो हमें अपना क्षेत्र का ज्ञान देंगी। शी इज़ अ फीमेल। तो हम उनको बुलाते हैं और उनसे उनके एरिया के बारे में बात करते हैं और वो एक नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्क्रीन पे आएं। रेणुका जी। नमस्ते। नमस्ते। रेणुका जी कैसी हैं आप? हाँ, मैं अच्छी हूँ। ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। रेणुका जी, वेलनेस चौपाल के बारे में जैसे हमने पहले बात की थी, यहाँ पे हम सभी सीनियर एल्डर्स वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि इस चौपाल के सदस्य हैं और इसको काफ़ी एंजॉय करते हैं। अ, सबके बेनिफिट के लिए मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन रेणुका जी का देना चाहूँगा कि इनका पूरा नाम रेणुका श्रीकांत रामदासी है और ये संभाजी नगर में रहती हैं। आई होप आप सबको पता है कि संभाजी नगर क्या है। ये एक औरंगाबाद का नया नाम है। तो हाँ, हम सब पहले औरंगाबाद के नाम से ज़्यादा जानते थे, बट ये संभाजी नगर है। तो इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया है, एमकॉम है। और उसके बाद उनका इंटरेस्ट काफ़ी हेल्थ साइड में आया। सबके वेलनेस के बारे में आया तो उन्होंने डाइट और न्यूट्रिशन के लिए उन्होंने 2 साल का एक एडवांस डिप्लोमा किया। उसको फर्दर बढ़ाते हुए उन्होंने योगा नेचुरोपैथी का भी 2 साल का डिप्लोमा किया एडवांस। तो वो काफ़ी उन्होंने सारे क्षेत्र को, सारी नॉलेज को उन्होंने सींचा है और जो हम उसका लाभ उठाएंगे। और कुछ समय से वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक नेचुरोपैथी सेंटर चला रही हैं संभाजी नगर में, जो कि काफ़ी उसको पसंद करते हैं। रेणुका जी का झुकाव एल्डर्स के प्रति काफी रहा है और वो उनके लिए कुछ कुछ वॉलंटियरिंग काम भी करती रहती हैं। तो इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो यहाँ आएं और थोड़ा समय हमें दें और नेचुरोपैथी के बारे में बात करें। तो रेणुका जी, हम शुरू करते हैं, आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ। थैंक यू। तो हम काफ़ी सिंपल से सवाल करेंगे क्योंकि हम बहुत इसको सिंपल रखना चाहते हैं डिस्कशन को। तो मेरा पहला सिंपल सवाल ये है रेणुका जी कि ये नेचुरोपैथी है क्या और कैसे ये हमारे सीनियर्स एल्डर्स के लिए बेनिफिट करती है? नेचुरोपैथी मतलब ये है कि जीवन जीने की कला है। और जब हम भी पैदा नहीं हुए थे तब से ये नेचर है। तो तब से ये नेचर के कुछ टेक्निक्स और तत्व है जो चल रहे हैं। तो बहुत पुराने सालों से ये है कि जो भी नेचुरोपैथी का अनुसरण करता है और जो नेचुरोपैथी के हिसाब से चलता है तो वो दीर्घायु और अच्छी जीवन जी लेता है। तो नेचुरोपैथी का बेसिक यही है कि जीवन जगने की कला, या फिर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर जो बोलते हैं। जो हम जी। अपने डे टू डे लाइफ में जो भी करेंगे तो वो नेचर के हिसाब से अगर हमने कर दिया तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहता है। और एल्डर्स के लिए इसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि जो भी हम सुबह से उठते और शाम को सोते समय तक हम जो भी खाते हैं, हम जो भी पीते हैं, हम जैसा रहते हैं, मतलब हम कैसे सोते हैं, हम क्या पानी कैसे पीते हैं, ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती है। वो हम अच्छी तरह से अगर कर लेंगे या उसको अच्छी तरह से हम निभा पाएंगे तो वो निसर्गोपचार यानी नेचुरोपैथी को लेके होता है। और नेचुरोपैथी का टेक्निक 5 तत्वों से चलता है। और वो तत्व है
पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि तत्व, ये 5 तत्वों के आधार पर नेचुरोपैथी चलता है। तो नेचुरोपैथी में हम यूज उसका ऐसा करते हैं, तो बोलते हैं हमारे पूर्वज कि यथा पिंडी तथा ब्रह्मांडी, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है, मतलब हमारे शरीर में है। तो मिट्टी से शरीर बना है, मिट्टी में ही जाएगा। तो ये 5 तत्वों के आधार पर हम उनको मतलब ये है कि उपचार देते हैं और उनको कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या पीना है। तो पृथ्वी रेणुका अ, जी का नेटवर्क में कुछ इशू है। तत्व हमारे शरीर में गुरुत्वाकर्षण से हिस्सा है। रेणुका जी। हाँ, आवाज आ रही है मेरी हाँ सबको? हाँ हाँ, बोलिए, बीच में थोड़ा सा अटक गया था, बट प्लीज हाँ, बोलिए। आवाज। हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ। तो पृथ्वी तत्व जो होता है, तो शरीर में हमारे हिस्से में आता है, पैरों की यहाँ। तो अ, पृथ्वी तत्व रेणुका जी, आपकी आवाज का कट रही है काफी। हेलो। हेलो। जो जो भी यूज करें वो ट्रीटमेंट पैरों से। रेणुका जी। आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ, अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है, हाँ बोलिए। हाँ, आवाज आ रही। जल जो है पेट, और पेट के हिस्से हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें हम जल तत्व का जल तत्व को देखते हैं। वायु तो भी हमारे शरीर में वायु नहीं रहा तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो वायु तत्व बहुत बड़ा हिस्सा हमारे शरीर में होता है, और वो हमारे हृदय और हमारे चेस्ट और हमारे रिस्पेक्टरी सिस्टम जो होती है, श्वसन संस्था जिसको हम बोलते हैं, उसमें वो आता है। अ, हमारा अगला तत्व है आकाश तत्व। जो आकाश तत्व है वो हमारे पूरे सिस्टम का मेन हिस्सा है, जिसमें नर्वस सिस्टम आता है, जिसमें माइंड आता है, जो दिखता नहीं है लेकिन होता है, जो जिसे हम भारतीय जानते हैं कि माइंड एक है। और अग्नि तत्व जो आता है वो बेसिकली पचन संस्था जो होती है, हमारी पाचन संस्था, जिसमें पेट है और पेट रिलेटेड सब ये ऑर्गन्स आते हैं, उसमें हम अग्नि तत्व को मानते हैं। और इस तत्वों से अलग होके एक और तत्व है, जो तत्व आता है राम नाम तत्व। राम नाम तत्व यानी कि जो भी हम भगवान को मानते हैं, जो ईश्वर को जो मानते हैं, उसका जो नाम हम लेते हैं, वो ये तत्व में हमारे इसमें है। और इन तत्वों के बाद में हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में त्रिदोष होता है। पहला दोष होता है वात का, दूसरा दोष होता है पित्त का, पित्ता बोलते हैं उसको, और तीसरा दोष होता है कफा का। तो वात, पित्त और कफ, इनका संतुलन, बैलेंस अगर बिगड़ जाए या कुछ उनमें खराबी आ जाए, तो हमारे पूरे बॉडी पे उसका असर होता है। हमारे जीवन, जो हमारे हो, हमारे पीढ़ी को जो भी कुछ समस्याएं होते हैं, बिगाड़ होने की वजह से आते हैं। और नेचुरोपैथी ये सब आपकी आवाज थोड़ी ख्याल कट रही है की रेणुका जी। के ही चल नहीं हो पाए वो। हेलो, हाँ।
रेणुका जी, आप अपना वीडियो ऑफ कर दें, शायद उससे थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा हमारे अ, आवाज पे। हाँ, अब बोलिए आप प्लीज। हाँ तो हाँ। रेणुका जी, आप ये आपने बड़ा अच्छा बताया। अ, और ये जो आपने भगवान का बताया, तो ये क्या छठा तत्व है? कैसा तत्व है ये? हाँ, ये छठा तत्व है। ये राम नाम तत्व उसको बोलते हैं हम, कि ईश्वर तत्व जो बोलते हैं। क्योंकि हर कोई अपने अपने कोई ना कौन से ईश्वर को मानता ही है। कौन सी तो भी प्रार्थना या प्रेयर कोई ना कोई घर में करता ही जी। रहता है, हमारे मन में करता रहता है। ये तत्व बहुत ही मायने रखता है नेचुरोपैथी में। क्योंकि अगर किसी विषय को तभी ये ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, या इसका अवलंब हम कर सकते हैं। ना आपको कहीं दवा लेने की जरूरत है, ना ही आपको कहीं जाने की जरूरत है। नेचुरोपैथी में या रेणुका जी, आपकी आवाज कट गई है। हम जब बेसिक इश्यू नहीं है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है रेणुका जी, मतलब कट रही है। नेटवर्क का लगता है काफी इशू है। बोलिए प्लीज। हाँ हाँ। नहीं लेकिन हाँ, अभी आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। तो ये हमारे, आवाज अभी आ रही है। हाँ, हमारे सीनियर्स एल्डर्स के लिए कैसे, क्यों नेचुरोपैथी ज्यादा अच्छा माना जाता है? रेणुका जी, आपने सुना मेरा क्वेश्चन? हेलो रेणुका जी। हाँ बोलिए। हाँ। शायद नेटवर्क, हाँ नेटवर्क का कुछ इश्यू है। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, कि जो हमारे सब लोग यहाँ हैं चौपाल में, एल्डर्स, उनके लिए क्यों हाँ, नेचुरोपैथी सबसे अच्छा माना जाता है? नेचुरोपैथी इनके लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि एल्डर्स जब एक कुछ एज तक आते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ दवाइयाँ चालू हो जाती है, कुछ ना कुछ बीमारियां शुरू हो जाती है। वो भागते भागते उनकी जो भी है जिंदगी अपने तरफ ध्यान देने में नहीं जाती है। घर का ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल रखना, इसमें वो बिजी रहते हैं। अपना ख्याल वो नहीं रख पाते हैं। तो ये सही एज है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। और नेचुरोपैथी ये है कि विदाउट मेडिसिन हम उनको ट्रीट करते हैं, और विदाउट मेडिसिन वाला ये नुस्खा है। तो इसमें ऐसा है कि अगर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाए, थोड़ा सा गर्म पानी पी ले, और उसके बाद में थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज वगैरह कर ले, और उसके बाद में जो भी हम खाना खाते हैं, तो वो सकस आहार, यानी कि जो भी हम लेते हैं तो वो अच्छा ही होना चाहिए। मतलब उसमें तली हुई चीजें है, बासी खाना है, फर्मेंटेड खाना है, या कुछ ब्रेड बिस्किट्स या खारी ऐसे कुछ नहीं खाना है। तो ये सब अवॉइड करके हमारा जो भी खान पान है, तो वो नेचुरल हिसाब से होना चाहिए। तो हमारा जो भी ब्रेकफास्ट है, वो भी हम जूसेस, फ्रूट्स और उसके हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो लंच है, वो लंच भी हमें ऐसा लेना चाहिए कि वो उसमें स्प्राउटेड और ज्यादा रॉ मटेरियल ज्यादा हो, और हमारा जो पकाया हुआ जो भोजन होता है वो थोड़ा सा कम हो। और हेल्दी डाइट जिसको बोलते हैं, वो डाइट दोपहर में लेंगे, और शाम के समय में थोड़ा सा कम डाइट लेना है। मतलब 100% अगर हमको भूख है तो 70% ही हमारा पेट भर जाना चाहिए, 30% खाली रहना चाहिए। तो ये जी। डाइट अगर हम लेते हैं, तो हम नेचुरल वे से डाइट लेते हैं, ऐसा होता है। और इसमें ऐसा है कि हमारी
जो भी प्रकृति है, तो हमको डॉक्टर से पहले हमें पता होता है कि हमारे शरीर में क्या बिगाड़ हो रहा है, या हमें जो कुछ भी तकलीफ हो रही है, तो हमें डॉक्टर को बताने से पहले हमें खुद पता होती है। बाद में हम डॉक्टर को जाके कि हमें क्या तकलीफ हो रही है। तो ये जो है, तो वो तकलीफ हम खुद भी थोड़ी इसे आसान बना सकते हैं। कि हमारा, मैं बोल रही थी कि हमें जैसे कि मेडिकल स्टोर या कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारा किचन जो है वही हमारे लिए एक मेडिकल स्टोर से कम नहीं है। उसमें जो स्पाइसेस आते हैं, उसमें जो कुछ खाने के घटक होते हैं, जो भी मसाले होते हैं, उसका यूज करके ही हम नेचुरल वे से हमारा जीवन है सहज कर सकते हैं। तो वो खाने में लौंग है, इलायची है, अजवाइन है, अलसी सीड्स है, तिल है, हमारा करी पत्ता है, करी लीव्स जिसको बोलते हैं वो है, हल्दी है, शहद है। ये सब जो है हमारे मेडिसिन्स है, हमारे शरीर के लिए ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये नेचर ने हमें दिए हैं। ये हम किसी मानव ने या किसी विज्ञान ने इसको पैदा नहीं किया है, तो ये नेचर ने हमारे लिए दिया है। तो इसका उपयोग करके हम हमारा जो जीवन है वो सुसह्य बना सकते हैं। और एल्डर्स जो है, इसके मुताबिक इसको कुछ यूज करके अपना जीवन जी। या हाँ, तो अच्छा बना सकते हैं। हाँ, थैंक यू। बड़ा यूज़फुल बता रही हैं आप, रेणुका जी। इसी से रिलेटेड ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कुछ चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करने लगती हैं, जैसे आर्थराइटिस है या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है या नींद नहीं आना है। तो आप कुछ इसमें बता पाएंगी कि इन ऐसी तीन चार चीज़ें जो बहुत ही पाई जाती हैं, इसमें क्या किया जाना चाहिए? हाँ, अभी एल्डर्स में कैसा है ना, डाइजेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम क्या खाए और क्या ना खाए। तो पचने में क्या हल्का है और क्या अच्छा है। तो जब पेट खराब होता है तभी सभी समस्या आती है। हमारी जो भी रोग है, जो भी समस्याएं हैं, तो वो सभी पेट खराबी के कारण ही आती है। तो पेट अगर अच्छा है हमारा, तो सब हमारा शरीर अच्छा है, हमारा माइंड भी अच्छा रहता है। तो डाइट में हम इन लोगों के लिए अंकुरित या स्प्राउटेड जो बोलते हैं, स्प्राउटेड, उसमें मूंग ज्यादा अच्छा रहेगा। आ, उसमें उनका पेट साफ रहे, इसलिए मनुक्का जो होता है या फिर किशमिश जो होते हैं, वो रात को भिगो के रखना है। और सुबह चबा चबा के वो पानी के साथ अगर खाएंगे, तो पेट साफ होने में उनको ज्यादा आसानी होती है। उसमें हरी सब्जी, हरी तरकारी जो आती है, वो उनको ज्यादा लेनी चाहिए। जूसेस जो आते हैं हमारे, सभी फ्रूट जूस जिसमें हम दूध नहीं मिलाएंगे, प्योर फ्रूट जूस जो होता है वो पिएंगे, तो भी इनका पेट आसानी से साफ रहेगा। उसमें पालक का जूस आता है, या हमारे सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं, इंडियन सीजनल फ्रूट्स, वो अगर लेंगे तो इससे भी पेट साफ रहता है। गेहूं का तृणरस जो आता है, वो हमारे लिए बहुत ही जैसा हम बोलते हैं ना रेड ब्लड, वैसे गेहूं का जो तृण आता है, उसका मिक्सी में उसको पीस के जो रस बनाया जाता है, तो उसको गेहूं का तृण रस बोलते हैं। वो अगर हम पिएंगे डेली, तो हमारे लिए हरे ब्लड का काम करता है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, पेट भी साफ रहता है, और जो भी हमें मिनरल्स, कैल्शियम जो भी चाहिए उसमें से, तो उसमें से हमें मिल सकता है। हमारे इसमें किचन में एक 5 चीजें हैं जो बहुत अच्छे काम करती है डाइजेशन के लिए। पहला है सौंफ। सौंफ हमें पाउडर बनाना है कच्चे सौंफ का, और रात में 1 गिलास पानी में उसमें उसको आधा चम्मच डाल के भिगो के रखना है। सुबह उसको थोड़ा सा गर्म करना है, उबाल लेना है, जैसे चाय उबालते हैं हम, वैसे उबाल के छान के अगर सौंफ का पानी हम पिएंगे, तो हमारे पेट के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और सौंफ हम खाने के बाद भी 1-1 चम्मच रोज खा सकते हैं। उसका दूसरा है अजवाइन। अजवाइन गैस निकालने में या वायु निकालने में पेट से
बहुत मददगार होता है। जब भी कुछ हम ऐसी गलत उटक पटाक चीजें खाते हैं तो उसकी वजह से गैस बन जाता है और पेट कभी कभी फूलता है, कभी कभी दुखता भी है पेट। तो अजवाइन इसके लिए बहुत कारगर है। तीसरा है जीरा। जीरा का भी आधा चम्मच पाउडर रात में हम एक गिलास पानी में भिगो के रख सकते हैं, और उसको सुबह उबाल के छान के वो पानी अगर पिएंगे तो आईबीएस का जो प्रॉब्लम है इसमें ये जीरा बहुत ही कारगर काम करता है। तीसरा है चौथा है जिंजर यानी अदरक। वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। ये हम उसको भी हम पानी में उबाल के जिंजर टी जैसा पी सकते हैं, या फिर एक चम्मच पीस के उसको हनी के साथ खा सकते हैं, या फिर सेंधा नमक के साथ खा सकते हैं। सेंधा नमक के साथ अगर इसको भोजन के आधा घंटे हम पहले खाएंगे तो हमारी भूख बढ़ती है, हमारी अग्नि जो मंद हो जाती है, तो जो बोलते हैं ना अग्नि मांद्य हो गया, तो वो हमारा अग्नि प्रज्वलित करने का काम ये जिंजर जी करता है। और लास्ट में आता है एलोवेरा। एलोवेरा यानी कोरफड जो बोलते हैं उसको। तो ये हम लेमन और हनी के साथ में बराबर मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन एलोवेरा का ऐसा है ना, किसी किसी को इसका एलर्जी हो सकता है, या फिर बहुत लोगों को इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो ये एलोवेरा है, ये थोड़ा सा हम हमारी टेस्ट करके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। जी और जी जी। और इसके, और जो ये दूसरा बात हम कर रहे थे कि नींद वाला भी एक काफी बड़ा इशू होता है, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए रेणुका जी? हाँ, नींद तो सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो भी वात पित्त और कफा जो बढ़ते हैं, हमारी मतलब शारीरिक और मानसिक कंडीशन जो बिगाड़ता है वो नींद ही होती है। अगर अच्छी नींद हम ले लेते हैं तो हम सुबह उठते ही बहुत फ्रेश फील करते हैं। और नींद का इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे बहुत ही ये करता है, और इससे हमारी जो मतलब डिसीजेस है वो भी बढ़ती है। तो नींद अच्छी होना बहुत जरूरी है। किसी की नींद 6 घंटे की हो सकती है, किसी की 7 घंटे की हो सकती है, किसी की 8 घंटे की हो सकती है, लेकिन ये जो नींद है वो हमें अच्छी लेना है। तो ये नींद के लिए हम आ, बोलते हैं ना कि हमारे अंदर रज तम और सत्व गुण आते हैं। तो सत्व गुण जिनके अंदर ज्यादा होते हैं उनकी नींद कम होती है। तो सत्व गुण वाले लोग कौन होते हैं? जो समझो कि हमारे साधु है, जो भी योगा प्राणायाम ज्यादा करते हैं, योगाभ्यास ज्यादा करते हैं, योग निद्रा ज्यादा करते हैं, उन लोगों की नींद ये बाकी लोगों की बजाय थोड़ी सी कम होती है। 4 या 5 घंटे की नींद भी अगर ये लेते हैं तो उनको सेटिस्फैक्ट्री या सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन जो तमगुण वाले होते हैं, जो तामसिक होते हैं, मतलब थोड़ा सा गुस्सा जिनको ज्यादा आता है, या जिनके बॉडी पे कुछ भी बाहर का ज्यादा असर करता है, तो इन लोगों की नींद थोड़ी सी ज्यादा होती है, और इन लोगों को नींद आने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इन लोगों को नींद आने के लिए ऐसा है कि हमारे माथे पे हम बादाम का तेल लगा सकते हैं, या हमारा नारियल का तेल लगा सकते हैं। हमारे पाँव के तलवे हैं उनको हम कौन से भी नारियल या बादाम के तेल से अच्छे से मॉलिश कर सकते हैं। उसके बाद भी हमें अच्छी नींद आती है। हम योग निद्रा ले सकते हैं, उसके बाद भी हमें नींद अच्छी आती है। उसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम, ओंकार प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे हमें अच्छी नींद आती है। और हम नेचुरोपैथी में पाद स्नान बोल के एक देते हैं उपचार। पाद स्नान क्या होता है कि हम एक बाल्टी में गर्म पानी लेते हैं, उसमें खड़ा नमक जो बोलते हैं या समुद्री नमक जो बोलते हैं, वो 2 से 3 मुट्ठी हम डालते हैं उसमें। पैर हमें भिगो के रखने पड़ते हैं, और नींद से पहले आधा घंटा पहले एक 10 से 15 मिनट पैर हम उसमें रखेंगे, और बाद में एक तौलिए से अच्छे रगड़ रगड़ लेंगे उस पैर को, और बाद में हम अच्छी नींद मतलब सोने की कोशिश करेंगे, तो भी हमें अच्छी नींद आ सकती है। जो भी हमारे नींद को लेके जो भी है प्रॉब्लम्स है ये इससे सॉल्व हो जाते हैं।
और जी कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे हाथों की उंगलियों में हल्का सा तेल लगाना और हाथों की 10 के 10 उंगलियों को दबा देना, हमारे हाथ के तलुओं को राउंड शेप में दबा देना, और जो भी हमारा छोटा सा जो फिंगर है हमारा, उसके एंड में जो एंड आता है, जहां से हमारा हाथ शुरू होता है, वहां वो लास्ट पॉइंट पे भी अगर हम एक्यूप्रेशर पॉइंट से दबा देते हैं तो भी हमें अच्छी नींद आती है। और अच्छी नींद आने के लिए जब भी हम सोने जाते हैं तो मोबाइल, टीवी या जो भी डिवाइस है, जी जो जी भी गैजेट है, उसको हम 1 से 1.5 घंटा पहले यूज नहीं करेंगे। हल्का सा म्यूजिक सुनेंगे। और जिन्हें बहुत ही नींद में मतलब 2-2 घंटे बाद, 1-1 घंटे बाद नींद उनकी उड़ जाती है, या उनको पूरा रात भर नींद ये सोने का आनंद नहीं ले सकते हैं, तो उनको समझ लेना चाहिए कि उनकी प्रकृति पित्त प्रकृति है। वो अच्छे से पूरे 6 7 घंटे तक नींद नहीं ले सकते। तो हमारी पित्त नाड़ी या पित्त प्रकृति जो है वो कम करने के लिए जो भी प्रयास हमें करना है, मतलब आंवले का पाउडर लेना है, हमारा जो भी हल्दी और शहद का पाउडर हम सोते समय ले सकते हैं, जिससे हमें एसिडिटी नहीं होगी, सीने में या पेट में जलन नहीं होगी और हमारी नींद नहीं खुलेगी। और वात वालों को होता है कि जैसे ही वो लेटते हैं बिस्तर पे, तो उनका बदन दर्द करना शुरू होता है और उन्हें अच्छी नींद नहीं आती है। तो वात वालों के लिए होता है कि रात में बैंगन नहीं खाए, तुअर की दाल नहीं खाए, रात में दही नहीं खाए, रात में सादा और बहुत ही हल्का, जो पचने में सहज हो, ऐसा भोजन ले। और वात कम करने के लिए तली हुई चीजें हैं, मसालेदार चीजें हैं, वो कम खाए। और वात वालों के लिए मैं बोलूंगी, वात विकार जिनको होता है इनके लिए मैं बोलूंगी कि वो दोपहर का भी खाना हो, सुबह का भी ब्रेकफास्ट हो, जितनी भी भूख उन्हें उन्हें है, वो भूख से कम ही खाना वो खाए। उनका जी पेट थोड़ा सा हाँ पूरा भरे वाला नहीं हो, जी। तो उनके लिए नींद आने में सहूलियत हो जाती है। थैंक यू रेणुका जी, बड़ा आपने अच्छा बताया इसके बारे में। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इशू है नींद का सब लोगों को, और ये इवन यंग लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, तो आपका सॉल्यूशन श्योरली लोगों को ट्राई करना चाहिए। आई होप सब लोग इसको सुन रहे हैं और उन्होंने इसको लिखा भी होगा जो जो रेणुका जी ने बताया है, और उसको यूज़ करेंगे। रेणुका जी, कोशिश करते हैं वीडियो एक बार वापस शुरू करने का, शायद अब आपका नेटवर्क ठीक है, और फिर हम एक दो और क्वेश्चन। हाँ, थैंक यू। हाँ, एक ओके। दो और क्वेश्चन हम लेते हैं क्योंकि हमारे पास अब कम समय है। रेणुका जी, अ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ तकलीफ हो रही है और नेचुरोपैथी वाले लिए चीज़ें हमने, बट वो एकदम से हेल्प नहीं करती हैं, तो कई लोग सोचते हैं डॉक्टर्स के पास एलोपैथी करने के लिए। तो आपका क्या राय है कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन चलता है, होना चाहिए, या क्या ध्यान रखना चाहिए इस बारे में? हाँ, नेचुरोपैथी जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये प्रिवेंशन है, मतलब हमें पहले से ही बीमारी ना आए, इसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा हमारे ऊपर काम करना चाहिए। कि हमारा जो हम ब्रह्म मुहूर्त पे तो हर कोई नहीं उठ सकता है, नहीं जग सकता है। तो कम से कम 7 बजे से पहले हम उठे। हमारा जो दिनचर्या है, हमारा पानी पीने का सिस्टम जो है, वो बहुत इसमें मतलब असर करता है। कि हम खड़े होके पानी पीते हैं, खड़े होके चाय पीते हैं, घूमते घूमते कॉफी पीते हैं। तो हम ये चीजें नहीं करनी चाहिए, हमें आराम से बैठ के खाना चाहिए, हमें आराम से बैठ के पानी पीना चाहिए। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी है, उसमें कुछ अड़चन ना आए, इसके लिए हमें खुद हमारा ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए मतलब क्या है ना, कभी कभी एक आधा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो इसमें नेचुरोपैथी क्या वो एलोपैथी के हिसाब से काम नहीं कर पाती है, क्योंकि वो थोड़ी सी लिमिटेशंस नेचुरोपैथी में है। हर एक जी पैथी में होता ही है लिमिटेशन कुछ ना जी कुछ, लेकिन नेचुरोपैथी में है। लेकिन अगर कुछ बीमारी हो गई, कुछ ऑपरेशन करना पड़े, तो वो है कि हम अगर उसके बाद में नेचुरोपैथी का सहारा लेंगे तो हमें वो बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि बाद में जो स्टेरॉइड हमारे अंदर गया है,
जो एंटीबायोटिक्स गए हैं, तो उनको निकालने के लिए जो हम पंचकर्म या षटकर्म करते हैं, तो वो करके हम हमारी दवाइयां कम कर सकते हैं, और हमारी बीमारी का जो पीरियड होता है वो हम कम कर सकते हैं नेचुरोपैथी का सहारा लेके। तो वो टाइम पे नेचुरोपैथी काम आता है, लेकिन कुछ इमरजेंसीज जो होती है उसके लिए तो हमें एलोपैथी का सहारा ही लेना पड़ता है। जी जी उसके लिए एलोपैथी जाना ही पड़ता है। जी जी, थैंक यू सो मच रेणुका जी। मेरे ख्याल से आज का सत्र हम यहाँ रोकते हैं। और आपने जो बताया वो बहुत यूज़फुल है, और मुझे पता है कि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो हम आपको हाँ कुछ बिल्कुल। बार कुछ बार और बुलाते रहेंगे, जिससे कि हम कुछ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हमने जॉइंट्स वाला आर्थराइटिस या और कुछ जो तकलीफ होती है उसके बारे में हम और ज़्यादा आपसे ज्ञान प्राप्त करेंगे उसके बारे में, हाँ जिससे कि हम सबको फायदा हो। तो आपका बिल्कुल बिल्कुल। आपका समय निकालने के लिए और सब ये बात बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको फिर मैं भी आपका धन्यवाद करूंगी। बिल्कुल, मैं भी आपका धन्यवाद करूंगी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच रेणुका जी। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर लिटिल टेक्निकल इशू जो थोड़ा नेटवर्क का है, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा नहीं आ पाया। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो मैसेजिंग था कि हम उनको सुने और उनकी बात को ध्यान दें और उसको इम्प्लीमेंट करें। आई एम श्योर आप लोगों ने कुछ लिखा होगा। आप आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा अपने साथ कुछ पेन पेपर वगैरह रखें। जो लोग आते हैं वो उसके बारे में बताते हैं तो हम उनको लिखें, नहीं तो भूल जाते हैं। और इसमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि जितनी 10-15 टिप्स उन्होंने बताई हैं तो आप सब चीज़ों पे आपको काम करना है। बट एक दो तीन चीज़ें जो बहुत आपके हिसाब से रेलेवेंट हैं आपके बॉडी के लिए, आई एम श्योर वो आप जरूर करेंगे और उसका आपको फायदा होगा। तो हम रेणुका जी को फिर बुलाएंगे, कई बार बुलाएंगे, जिससे कि हम और भी कई चीज़ों पे बात करें इनसे और अपना फायदा लें। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। और हम फिर से मिलेंगे कल सुबह योगा के लिए और शाम को दूसरे सेशंस के लिए। तब तक नमस्ते, बाय बाय।